बेंथम के प्रमुख राजनीतिक विचार। जर्मी बेंथम, जिन्हें कि हम उपयोगितावाद के जनक के रूप में जानते हैं, जर्मी बेंथम ने, जिनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, उन्होंने जो राजनीतिक सिद्धांत है उसके अंतर्गत उपयोगितावाद के बारे में, जेल सुधार के बारे में, व्यवस्था सुधार के बारे में बहुत उम्दा विचार दिए और उनको एक उपयोगितावाद के प्रमुख प्रवर्तक के रूप में, उच्च कोटि के सुधारवादी चिंतक के रूप में, विधिवेता के रूप में जाना जाता है। इनका जो जन्म है वो 15 फरवरी 1748 लंदन में हुआ था। बचपन में मेधावी, कुशाग्र बुद्धि और असामान्य प्रतिभा के धनी बालक थे। उन्होंने जो राजनीतिक विचार प्रस्तुत किए उसमें उपयोगितावाद के संबंध में और विशेषकर कानून सुधार के संबंध में उनके प्रमुख विचार रहे हैं। ताजीवन अविवाहित रहने वाले बेंथम ने अपने पिता के आदर्शों के विपरीत जाकर एक दार्शनिक की भूमिका को अदा किया, जबकि उनके पिता जो थे वो उन्हें वकील बनाना चाहते थे। इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए उन्होंने जो है वो एक दार्शनिक की भूमिका को अदा किया। उनकी प्रमुख रचनाओं में शासन पर कुछ विचार, डिफेंस ऑफ यूजरी, विधि और नैतिकता के सिद्धांत, डिस्कोर्सेस ऑफ सिविल एंड पेनल लेजिस्लेशन, पेपर अपॉन कॉन्फिकेशंस एंड पब्लिक इंटरेक्शन, द बुक ऑफ फैलेसीज, रैशनल ऑफ एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल कोड, ट्रीटाइज द लेजिस्लेशन, रैशनल ऑफ अवार्ड्स इत्यादि प्रमुख जो है उन्होंने रचनाएं लिखी। संक्षिप्त में अपन देखते हैं कि उनके प्रमुख राजनीतिक विचार कौन से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं राज्य के संबंध में बेंथम क्या कहते हैं। बेंथम ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में तत्कालीन समय में चल रहे सामाजिक समझौतावादी, जिन्हें हम संविदावादी भी कहते हैं, एवं प्रतिक्रियावादी सिद्धांतों का खंडन करते हुए बताया कि राज्य की उत्पत्ति और उसके अस्तित्व का आधार संविदा और समझौता नहीं है वरन उपयोगिता है। उनका मत है कि राज्य एक ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो उपयोगिता अर्थात सुख के विकास के लिए, स्वामित्व के लिए संगठित किया गया है। अतः राज्य के प्रति निष्ठा का आधार संविदा नहीं है बल्कि उसकी यानी राज्य की उपयोगिता है। दूसरे शब्दों में बेंथम स्वयं कहते हैं कि राज्य एक कृत्रिम संगठन है। व्यक्तियों के संगठित समूह को राज्य कहा जाता है। व्यक्ति सुख और आनंद की प्राप्ति के उद्देश्य से राज्य का निर्माण करते हैं। इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति उपयोगिता के आधार पर हुई है। व्यक्ति राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि उसको ऐसा करने के लिए लाभदायक और उपयोगी है। इस प्रकार सामाजिक उपयोगिता की भावना ही राज्य के आविर्भाव या राज्य की उत्पत्ति का कारण है। दूसरा जो उनका विचार है कि राज्य कानून का निर्माता होता है। बेंथम के अनुसार राज्य ही कानूनों का निर्माता है, वही कानून का एकमात्र स्रोत है। यद्यपि बेंथम ने भौतिक, नैतिक और धार्मिक मान्यताओं को स्वीकार करता है, तथापि वह राजनीतिक अनुशासन को, जो कि शासन के माध्यम से कार्य करती है, जिसकी आवश्यकता राज्य की व्याख्या है, निश्चित मानता है और शेष सभी को अनिश्चित मानता है। अर्थात कानून का जो स्रोत है वो राज्य है और राज्य का निर्माण जो है वो उपयोगिता के आधार पर हुआ है। वहीं तीसरा उनका विचार है कि राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य। बेंथम राजनीतिक दर्शन की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि वे राज्य को साधन और व्यक्ति को साध्य मानते हैं। राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के आनंद और सुख में योगदान करना है और जो राज्य अधिकतम लोगों को अधिकतम हित के उद्देश्य से कार्य करता है वह आदर्श राज्य है। इससे स्पष्ट है कि व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों की संख्या में संख्या पक्ष की प्रबलता या गुणात्मक पक्ष गौण है। नेक्स्ट जो बेंथम का जो विचार है वो संप्रभुता पर विचार है। बेंथम कहते हैं राज्य सार्वभौम है और उसके संप्रभु की शक्ति पर कोई सीमाएं नहीं है। चूँकि कानून आदेश होता है अतः वह सर्वोच्च शक्ति का ही हो सकता है। उसकी सत्ता का स्वाभाविक रूप से पालन करने पर ही नागरिक समाज के अस्तित्व
का रह सकता है। राज्य की संप्रभुता का सबसे बड़ा लक्षण ये होता है कि उसका कोई भी कार्य गैर कानूनी नहीं होता है। कानूनी दृष्टिकोण से बैंतम का संप्रभु निरपेक्ष और असीमित होता है। संप्रभु संपन्न राज्य ही व्यक्तियों के अधिकारों का स्रोत है। बैंतम ने संप्रभु पर प्राकृतिक कानूनों या प्राकृतिक अधिकारों की कोई सीमाएं निर्धारित नहीं की है। उसका कार्य कभी अवैध नहीं होता। यद्यपि बैंतम शासन पर संवैधानिक सीमाओं को स्वीकार करता है, तथापि स्वतंत्र और निरंकुश दोनों कार्यों के लिए वह संप्रभुता को असीमित गुण से भी सत्य मानता है। अधिकारों के संबंध में जहाँ तक बैंतम के विचारों का प्रश्न है, अधिकारों पर बैंतम के विचार हॉब्स के विचारों के निकट है, किंतु लॉक से वह दूर है। हॉब्स की तरह बैंतम अधिकारों को राज्य की सृष्टि मानता है। राज्य ही अधिकारों का एकमात्र स्रोत है। लॉक के प्राकृतिक अधिकारों को बैंतम स्वीकार नहीं करता और न ही उनके अधिकारों पर व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध आचरण करने की आज्ञा देता है। स्वयं बैंतम के शब्दों में प्राकृतिक कानून केवल वाक्यांश मात्र है, वे एक मूर्खता है, ये आडंबरीय तत्व है। यानी बैंतम जो है प्राकृतिक अधिकारों के खुले रूप से खंडन करता है। बैंतम के अनुसार कानून अधिकार जो कानूनी अधिकार है, जो स्पष्ट है, बोधगम्य है, सरल है, जिनको समझा जा सकता है, जिनके स्रोत ढूंढा जा सकता है, वे इस कार्य की अनुशास्ति है जिसे राजनीतिक समाज के सर्वोच्च विधि निर्माण की इच्छा के द्वारा प्रदान किया गया है। नैतिक अधिकारों को भी बैंतम स्पष्ट और बोधगम्य मानता है। यद्यपि वे संदिग्ध होने के कारण कम स्वतंत्र है, तथापि उसकी अनुशास्ति समाज या सामूहिक मस्तिष्क है। प्राकृतिक अधिकार न तो निश्चित है न लाभकारी हैं, वे अस्पष्ट और अनिश्चित है। उन्होंने राजनीति शास्त्र की तार्किक प्रणाली को उलझा कर रख दिया है। इसलिए प्राकृतिक अधिकारों को बैंतम बकवास के रूप में परिभाषित करते हैं। जहाँ तक बैंतम के स्वतंत्रता संबंधी विचारों का प्रश्न है, बैंतम के मतानुसार राज्य में स्वतंत्रता स्वयं में साध्य नहीं है, बल्कि एक साधन है। स्वतंत्रता उपयोगिता के अधीन है, क्योंकि राज्य का उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है। बैंतम ने प्राकृतिक स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रता में भेद किया है। उसके अनुसार जहाँ प्राकृतिक स्वतंत्रता उस प्रत्येक कार्य को करने की स्वतंत्रता होती है जो व्यक्ति करना चाहता है, वहाँ नागरिक स्वतंत्रता केवल उन कार्यों को करने की स्वतंत्रता देती है जो उपयोगिता द्वारा निर्धारित होते हैं। अतः स्पष्ट है कि उपयोगिता स्वयं में स्वेच्छाचारिता की ओर ले जाती है। उपयोगिता के दृष्टिकोण में एक श्रेष्ठ कानून वही नहीं है जो स्वतंत्रता में वृद्धि करता है, बल्कि श्रेष्ठ कानून वह भी है जो सुख में वृद्धि करता है। इस प्रकार बैंतम स्वतंत्रता को श्रेष्ठ मानता है। अतः उसके राज्य और कानून का उद्देश्य अधिकतम आनंद को बढ़ाना है, स्वतंत्रता को बढ़ाना नहीं है। नेक्स्ट, बैंतम का जो विचार है समानता के संबंध में, उस संबंध में कहा जा सकता है कि बैंतम समानता का समर्थन करता है। उसके अनुसार कानून का एक मुख्य उद्देश्य समानता में वृद्धि करना है, परंतु समानता में बैंतम का तात्पर्य यह नहीं है कि सभी व्यक्ति स्वभाव से समान होते हैं। वस्तुतः वह प्राकृतिक समानता के सिद्धांत का कटु आलोचक है। उसके अनुसार स्वाभाविक असमानता अवश्यंभावी है, फिर भी उसका विश्वास है कि अत्यधिक असमानता अधिकतम आनंद के मार्ग में महान बाधक है। उसने स्वयं स्वीकार किया कि समाज जिसमें असमानता नहीं होती वो समाज से अधिक सुखी और प्रसन्न होता है जिसमें अत्यधिक असमानता होती है। इसलिए उसने कहा कि कानून के समक्ष सभी को समान होना चाहिए एवं राज्य के सभी को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। जहाँ तक बैंतम के शासन संबंधी विचारों का प्रश्न है, बैंतम ने गणतंत्रीय शासन व्यवस्था का समर्थन किया है। उसके मतानुसार गणतंत्रीय शासन व्यवस्था में कुशलता, मितव्ययता, बुद्धिमत्ता और अच्छाई जैसे गुण पाए जाते हैं। बैंतम ने राजतंत्रीय और कुलीनतंत्रीय प्रणाली का विरोध करते हुए बताया कि इसमें अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की उपेक्षा की जाती है। और नेक्स्ट जो उनका चिंतन है व्यक्तिवाद। बैंतम का राजनीतिक सिद्धांत व्यक्तिवादी भी है। बैंतम राज्य को व्यक्ति की अपेक्षा अधिक महत्व प्रदान नहीं करते। बैंतम के अनुसार व्यक्ति राज्य से अधिक प्रधान होता है। बैंतम के दर्शन में राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य है। राज्य का उद्देश्य व्यक्ति का आनंद और सुख में योगदान करना है। निष्कर्ष रूप में अपन कह सकते हैं कि बैंतम के उपयुक्त विचारों से अध्ययन से स्पष्ट होता है कि उनके विचार व्यक्तिवाद और उदारवाद की झलक दिखाई देती है
और बेंथम जो है एक उपयोगितावाद के प्रमुख चिंतक माने जाते हैं। वो प्रत्येक जो राजनीतिक कंपोनेंट्स है उसको उपयोगिता के दृष्टि से आंकलित करते हैं।